वंड समरथा करण कारण प्रभहारा। जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, भौजल पार उतारा। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक, सतगुरु दिते तुसकै, सतगुरु दिते तुसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक, हर अमृत भरे भंडार। सब किछ है घर तिस कै, बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, पॉजिटिव शिखा, हिम्मत वाली शिखा, गुरु जी की हिम्मत वाली बेटी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मुझे ना फिर से अपनी माँ से बहुत प्यार हो गया है संगत जी। कहते हैं ना कि प्यार का एहसास कभी कभी बहुत हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा होता है। कभी कभी हम टूटते हैं, कभी कभी हम छूटते हैं, कभी कभी हम रूठते हैं, और कभी कभी हम ऐसे जुड़ जाते हैं कि लगता है कि जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। वही वाला भाव। इतनी रक्षा कौन कर सकता है? कैसे करते हैं गुरु जी? कितनी मेहनत लगती होगी इनको, इनको कितनी तकलीफें होती होंगी। आजकल तो मुझे अपने तकलीफ से ज्यादा लगता है कि मेरा, कहते हैं ना कि मेरा बाबुल बड़ समर्थ था। उनकी उनकी सामर्थ्य तो हम हैं, उनके बच्चे। लेकिन हम उनके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। मुझे इतना बुरा लगता है संगत जी कभी कभी, जब मैं देखती हूँ कि किस तरह गुरुजी मुझे बचा रहे हैं, हम सबको, मुझे नहीं, इस हमारे पूरे संगत परिवार की पल पल की रक्षा कर रहे हैं। किस पल कौन सा सत्संग की दवाई हमें चाहिए, हमें कौन सी संजीवनी चाहिए, हमारे आगे वही सत्संग का आना। हमें कौन से शब्द की घुट्टी पीनी है, हमारे आगे उसी शब्द का बजना। हमें हमसे कौन सी सेवा लेनी है, हमारे आगे वही सरकमस्टेंसेस पैदा करना, ताकि हम वो सेवा कर सके और हमारे कर्म कट सके। हमारा गुस्सा पे कंट्रोल कराना, हमें चुप रहना सिखाना। सच में न ऐसा गुरु कहीं होगा, और न ऐसी कोई माँ होगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और इतना हिम्मत देने वाला मेरा पिता, जो गलतियां पे गलतियां उनके बच्चे करते हैं, और ये भी सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स के भंडार है। डांट भी लगाई आज बहुत जोर से मुझे, बहुत जोर से, और मैं माफी भी मांगी हूँ दिल से।
संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है, कल से लेके आज तक का कुछ मेरे एक्सपीरियंस हैं जिन्हें मैं शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैं ये थैंक यू कहती हूँ मेरे विपिन भैया, सौम्या भाभी का। विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे मेरा ये शुक्राना सत्संग है, और मेरे इस प्यारे से गुरु परिवार को कोई नज़र ना लगे, सबकी भलाई लेती हूँ और सब खुश रहें। सबके मन में हमेशा गुरुजी का वास रहे, सब हमेशा इनके चरणों में बैठ के निश्चिंत रहें, और सब इनके लिए इनका मंत्र जाप ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें। और हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, इनको बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे वो रिप्लाई देते हैं ना, जब आपके मन में कोई बात हो, आप मन में पूछ रहे हो, और सामने से जब आपको रिप्लाई मिलता है ना, तो जो सामने में बैठे होते हैं ना फिजिकल फॉर्म में, जितना जल्दी वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, उससे पहले हमारे गुरुजी सुन लेते हैं। और जितना जल्दी वो रिप्लाई नहीं देते हैं, उससे पहले हमारे गुरुजी का रिप्लाई आ जाता है। क्योंकि ये हमारे बेताज बादशाह हैं, हमारे शहंशाह फकीर हैं, हमारे मन बसियां हैं, हमारे कृपा निधान है, हमारी माँ का आंचल है। और एक शुक्राना बहुत प्यारा करना चाहूंगी संगत जी। सबसे पहले छोटी सी बात थी, कल मैं जब सोने के लिए आई थी, तो जब मैं आई हूँ अपने रूम में, तो बच्ची बेटी का सर छू के मेरी मुझे ड्यूटी दे रखी है गुरुजी ने, बचपन से ही वो ड्यूटी थी। पहले अलग मंत्र पढ़ती थी, आस्तिक मुनि का, अब पढ़ती हूँ ताती वाव न लग गई। उसके सर पे हाथ फेर के, और गुरुजी ने मुझे मेरी माँ की तरह ही सिखलाया हुआ है कि अपने बच्चे के मस्तक को चूम के सोया कर। क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे के मस्तक को चूमती है ना, तो उसके सारे जो टेंशन्स होते हैं, बच्चों के मन में भी बहुत सारी बातें चलती हैं संगत जी, हम नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी हमसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड वो होते हैं, हमसे ज़्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में बच्चे होते हैं। कभी पढ़ाई की चिंता, कभी दोस्तों के साथ कुछ अनबन, कुछ भी। बच्चों का भी एक अलग फील्ड है, उनका भी एक अलग, क्योंकि और वो भी गुरु संगत है, सबसे बड़ी बात है। तो बाय द टाइम उनकी भी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, हमारी इस उम्र में आके हुई है, जब हम थोड़े थोड़े समझदार होने, मतलब खुद को समझते हैं। बच्चे तो बिल्कुल मासूम है, लेकिन परीक्षा में वो भी उतर चुके हैं। तो ऐसा हुआ ना कि मैंने अपनी बेटी के मस्तक को चूमा, और मैंने कहा कि चल अब तू सो जा। तो बोली अभी मुझे पढ़ना है, तुम गेट बंद करके चली जाओ। मैंने कहा ठीक है। वहां से आती हूँ तो मैंने देखा कि जोत में ना कुछ बन रहा था, रोज बनता है। ये कोई अपनी तारीफ नहीं है, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये एक दर्द है, एक बेटी का, जिसे सब फील कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम सब एक गुरु परिवार है। क्योंकि जिस दिन से मेरे गुरु ने मेरा हाथ थामा है, उस दिन से वो मेरी जोत में जलते हैं। क्यों जलते हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि उनकी ये बेटी बहुत बुरे कर्मा वाली है, बहुत पाप किए हैं। तभी तो मेरे पिता को, मेरी माँ को रोज लौ में तपना होता है, जलना होता है। लेकिन मुझे प्रहलाद बना के रखा है। उस तपिश का अनुभव तुसा भी मुझे नहीं होने देते। बिल्कुल पलकों पे सहेज के, फूलों वाली गोद में बिठा के,
इतना प्यार से अपनी आंचल में समेट के रखा है। न तो आँच लगने देते हैं, ना ठंड लगने देते हैं। बिल्कुल प्यार से सिर्फ़ और सिर्फ़ पुचकार के रखते हैं मुझे मेरे बाबा, मेरी माँ का आँचल। शुक्राना। संगत जी, जब मैंने ध्यान से देखा कि वो शेप क्या है, तो मैं देखती हूँ कि उसमें ओम तो बना है, लेकिन ओम की बिंदी नहीं है। ओम की बिंदी की जगह एक शिवलिंग बन रहा था। और एट द अदर साइड एक गणपति का स्वरूप बन रहा था। बिल्कुल, उनका जो स्वरूप है, अ, तिरछे से जब हम लोग देखेंगे एक गणपति के स्वरूप को, तो साइड वाला फेस बन रहा था। और यानी कि एक साथ 3 शक्ति जो मेरे लिए अपने मेरा कवच बनने के लिए खुद को ज्वलित कर रहे थे। एक गणपति, वी ऑल नो, कल बुधवार था, गणपति का दिन। और हम जानते हैं कि 4 जो अंक है वो गणपति का अंक है, क्योंकि गणपति की पूजा चौथ को होती है। और 4 अंक हमारे गणेशा का होता है। मैं हमेशा से गणेशा को अपना भाई मानी हूँ, बचपन से ही। क्योंकि मम्मी कहती थी कि बजरंगबली और गणपति तेरे भाई हैं, क्योंकि माँ उनको बच्चे के रूप में पूजती थी। तो मेरा वो भाई कहीं न कहीं तप रहा था मेरे लिए, अपनी बहन और हम सबके लिए। और इधर जो था वो ओम, ओम भी आधा ओम, ओम उसका नीचे, और ऊपर में महादेव, यानी कि ओंकार रूपी मेरे नानक, और ऊपर में मेरे शिव रूपी गुरुजी। और ये तीनों एक साथ एक ज्योत में। थैंक यू। मैंने उनको देखा, मैंने प्रणाम किया। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा फिर से आप लोगों को इतना कष्ट मैं दे रही हूँ। और परसों से ना बहुत कठिन है, क्षण क्षण कठिन है, महसूस कर रही थी मैं। कल जब अमृतवाणी का पाठ चल रहा था संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहूंगी उस क्षण का। तो निशिमा ने मुझे भी सेवा बख्शी। थैंक यू निशिमा। सेवा देने वाले तो हमारे गुरुजी हैं, लेकिन जो जरिया बनता है हमें उनका बहुत आभार मानना चाहिए। पहला आभार इस समूह का, और फिर माँ का। उस वक्त जो मेरा गला सूखा था वो मामूली नहीं था। मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरी आवाज रुक रही थी। मेरी मेरी सांसें अंदर अंदर ना रुक रही थी, जैसे कि कुछ उसको खींच रहा है अंदर से। और निशिमा मुझे कहती है, शिखा ठीक हो? शिखा तुम ठीक हो? उन्होंने 2 बार पूछा, बिल्कुल वैसे जैसे गुरुजी पूछते थे, की नाम तेरा? फिर की नाम तेरा? उससे मेरा ध्यान टूटा, और मैंने सामने रखा हुआ बड़े मंदिर का जल प्रसाद 2 घूंट पी लिया था। और उसके बाद फिर से मेरा जो 2-3 पद बाकी था वो करके मैंने, फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं उस पाठ से जुड़ ही नहीं पाई। मेरे फ़ोन का नेट ख़त्म हो गया, क्या हो गया? मेरा फ़ोन बंद हो गया, लाइट चली गई यहाँ पे, कुछ लोग आ गए, और मेरा वो नहीं हो पाया। मैं उसके बाद पाठ नहीं सुन पाई, उस सेवा से नहीं जुड़ पाई। क्योंकि पर्टिकुलर जो टाइमिंग थी जितने में उनको गुरुजी को शायद मेरे मुझे उतनी ही ब्लेसिंग देनी होगी, सुनने की सेवा थोड़ी देर की, और फिर थोड़ी-सी पाठ की सेवा, और मैं चाह के भी फिर नहीं जुड़ पाई संगत जी।
उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि तेरे जल्दी सत्संग सुन और कष्ट कटवा। लगभग 2-3 घंटे के बाद जब मेरे फ़ोन में आता है, यूज़ करने लगी मैं, तो एक रैंडम मैसेज आता है कि सत्संग सुन और कष्ट कटवा, फ़ेसबुक पे। और उसपे था कि 2 से 3 मिनट का ही सत्संग था कि आंटी के पति को चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया और चेस्ट से लेके थ्रोट तक उनका ऐसा इन्फेक्शन हो गया कि डॉक्टर ने कहा था कि इनका पूरा वो कोई एक पर्टिकुलर नाम था, वो करना पड़ेगा। सफाई होती है वो थ्रोट की और बहुत पेनफुल होता है वो प्रोसेस, और उनको एडमिट कर लिया गया था। आंटी बस गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ सही कर दो गुरुजी, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्यों हो गया, क्यों हो गया? और जिस दिन सुबह में उस दिन एडमिट हुए थे और सुबह उनका वो ऑपरेशन होना था थ्रोट एंड चेस्ट का। तो जब लास्ट टाइम एक जब भी कोई होता है तो एक बार फिर से ऑपरेशन से पहले होता है ना टेस्ट, तो जब वो टेस्ट होता है तो उनका वो सारा क्लियर आता है। उसमें बस थोड़ा-सा इन्फेक्शन दिखा जिसमें कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी, वो दवाई से ठीक हो जाना था और नेबुलाइज़र से भी उनको आराम हो गया। तो ये तो कृपा थी साक्षात, और कहीं न कहीं गुरुजी ने मुझे ये सुनाया कि जो कष्ट तेरे पति पे था या तुझ पे था, क्योंकि बैक टू बैक मुझे सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से रिलेटेड ज़्यादा सत्संग आजकल सुनने में आ रहे हैं। मुझे गुरुजी वही सुना रहे हैं, और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मुझे अ, एक सत्संग मेरे सामने आता है जिसमें कि उनको हाफ फेस पैरालाइज़ होने का सत्संग आया कि आधा चेहरा उनका पैरालाइज़ हो गया था। अब कल की रात का मैं हाँ, कल वो तो जोत मैंने देखा, मैं प्रणाम करके आ गई थी और फिर मैं सोने की कोशिश की। सोने से पहले क्या होता है कि जब मैं रूम में आती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारा थोड़ा-सा माहौल ब्लेस किया। कहते हैं ना कि जब आप बहुत स्ट्रेस आउट होते हो, तो ये जो गुरु है ना, जब किसी रिश्ते के बीच में आप गुरु को बिठाते हो, उनको स्थान देते हो, तो गुरु आपके हर उस कष्ट को बहुत अच्छे से कटवाते हैं, ताकि आपको बहुत प्यार से आप उसमें से निकल पाएँ और उस तकलीफ को आप भूल के चलें। तकलीफ तो बहुत बड़ी होती है ना, लेकिन उसको भूलने के लिए संगत जी, अ, जब मैं आती हूँ तो ये ना गज़ल सुन रहे होते हैं कोई, तो मैं कहती हूँ, अरे वाह! आज तो आप बड़ा अच्छा बजा के रखे हो, क्या बात है? तो मैं खुश हो गई थोड़ी-सी। फिर मैं आती हूँ और मेरे आते ही जो गज़ल इन्होंने एलेक्सा को बोला बजाने, उससे मेरी आँखों में फिर आँसू आ गए, क्योंकि गुरुजी मुझसे अक्सर वो गज़ल सुनते हैं और मैं अपने पति को भी बहुत बार वो गज़ल सुनाया करती हूँ। मैं कैसे कहूँ जाने मन, तेरा दिल सुने मेरी बात, ये आँखों की सियाही, ये होठों का उजाला, यही है मेरे दिन-रात। और एक-एक लाइन बज रहा है और मेरी आँखें भी भर रही हैं, छलक रही हैं। लाइट ऑफ है, एक बार अपने पति का सर सहला रही हूँ और एक हाथ हवा में कि गुरुजी, आप तो हर जगह हो ना, मैं आपके भी सर को सहला रही हूँ। एज़ इफ पता नहीं, मेरा ना वो एक टाइम होता है, जब मैं मम्मी ही बन जाती हूँ सबकी। ये मेरी मम्मी की भी आदत थी कि बाबूजी का ना वो सर छू के सुलाती थी। तो मैंने बचपन से देखा है ना, तो मेरी भी आदत बन चुकी है कि मैं अपने पति को भी जस्ट लाइक किड उनको भी सर पे हाथ रख के वो मंत्र पढ़ूँगी। और कल क्या हुआ ना कि वो गज़ल बजा और फिर हम दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर ये सो गए। सो जाते हैं और फिर जैसे ही मैं जाती हूँ, मुझे अचानक से घुटन होने लगी। लेटे-लेटे ही ना 1-2 और गाने बजे और उसके बाद मुझे घुटन होने लगी। घुटन होने लगी तो मैं उठ के जाती हूँ कि क्या हो रहा है? पता नहीं मुझे क्यों अजीब-सा सफोकेशन होने लगा। मतलब जैसे ना कंबल अच्छा लग रहा है, ना कवर्ड, और मेरे पैर में ना परसों से फिर से वही वाला दर्द, थाइज़ और वो थाई वाला पोर्शन घुटने से ऊपर का, वो नमनेस, कोई मतलब उसमें जान ही नहीं है।
जब छूती हूँ तभी समझ पाती हूँ कि वहाँ पे कुछ है, अदरवाइज़ उसको पकड़ के इधर-उधर करना पड़ता है। हाँ, संगत जी, जब मैं जाती हूँ बाहर तो मैं क्या देखती हूँ कि वो जो जोत है ना, जो मैं ड्राइंग रूम में मेरा बेटी मेरी सोने के लिए जा चुकी थी, और ऐसा लगा जैसे कि उस जोत ने मुझे खींच के वहाँ पे ले गए, जैसे कि गुरुजी मान लो मुझे कुछ ब्लेस करना चाहते हो। मेरे लिए एक अद्भुत सा वो एक एक्सपीरियंस था। और जब मैं उस जोत को देखती हूँ ना, तो मैंने सोने से पहले गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, आपने तो मुझे अपना प्रहलाद बना के रखा है, लेकिन गुरुजी, आपको कितनी तकलीफ होती होगी ना, जो आप मेरे लिए रोज जलते हो। मैंने ऐसा कहा था संगत जी गुरुजी से, मन ही मन। और मैं जाती हूँ और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, कि वो लॉ ना, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि लग रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी है, हाथ जोड़ के। और वो बुझता हुआ लौ नहीं होता है कि बिल्कुल लाल होके बिल्कुल, और वो बुझ रहा है। और मैंने जैसे ही सोचा कि मैं जाती हूँ फोन लेके इसका फोटो लेती हूँ, अचानक से वो मोड में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल पिकॉक, क्लियर पिकॉक, जिसके कि पीछे से पंख फैले हुए हैं। और मैं फिर से सरप्राइज हो गई कि ये क्या मैं देख रही हूँ, ये क्या है। संगत जी, वो मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं, कहते हैं ना कि खुली आंखों से स्वप्न देखना, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और जब मैं बाहर की ओर देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल वो पेड़ पौधे हिलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी को कुछ तो इशारा दे रहे हैं मुझे। वो बुझती हुई लौ थी। मेरे मन में बस एक चीज आया कि मैंने ना वहाँ पे मेरे पास वो जो गुरुजी कैम्फर और चमेली का ऑयल बोले थे मंगाने, मैंने ना उस जोत में वो डाल दी। जब मैंने वो डाला तो वो जोत में धीरे 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 करके लौ फिर से पूरी हो गई। और मैंने सोचा कि नहीं, अब थोड़ी सी मुझे निश्चिंतता हो गई, क्योंकि जोत फिर से जलने लगा है। और जो मेरी, जैसे ही मैंने उसमें ऑयल डाला ना, पता नहीं वो क्या था, जैसे ही मैंने उसमें ऑयल डाला, मेरा जो वो सफोकेशन था वो कटित हो गया। मेरी सांस आ गई, जैसे रुकी हुई सांस थी ना, जो अटक गई थी, वो सांस आ गई। और फिर मैं आती हूँ अपने रूम में। और उससे पहले गुरुजी को मैंने क्या किया, जो गुरुजी का स्वरूप है, मैंने ना गुरुजी के माथे को छू दिया। पता नहीं मेरे मन में क्या आया। मैंने कहा, गुरुजी, आप भी तो बहुत प्यारे हो। आप तो कहते हो, जिस तरह आप मेरी रक्षा करते हो, मैं तो आपके चरणों को हमेशा प्यार करती हूँ, हमेशा छूती हूँ। पता है गुरुजी, आज मेरा क्या मन कर रहा है कि आज ना मैं आपके माथे को सहला के आपके लिए भी मंत्र जाप कर दूं। जस्ट लाइक अ किड, मैंने गलती किया तो माफी मांगती हूँ गुरुजी। लेकिन मैंने ना उनके सर पे हाथ फेरा। वही स्वरूप जो गुरुजी का सबसे पहले मेरे पास ब्लेस हुआ था, येलो चोले वाला, जो एक बार मुझसे खो गया था। खो क्या गया था, वो परीक्षा थी उनकी। लेकिन बेटी से बिछड़ के रह तो नहीं पाए ना, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं बेटी से। मैंने ना उनके सर पे हाथ फेरा और मैंने कहा, गुरुजी, मैं जानती हूँ मेरी हर तकलीफ आपकी तकलीफ है। मेरे लिए आप बहुत रुकते झुकते हो, मुकते हो, टूटते हो, रुलते हो, थकते हो, तपते हो। बाबा, मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई, सतगुण पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम ओ खद दिया, ए ताली विलाई, राख दिए तिन राखन हार, सब व्याधि मिटाई, कहो नानक कृपा भय, प्रभु भय सहाई, ताती वाव न लग गई, प्राण ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। और संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा, और मैंने गुरुजी को गुड नाइट कह के, और कहा कि गुरुजी, आप टेक केयर करना, मैं जा रही हूँ, मुझे तो घबराहट हो रही है आज, लेकिन आप संभाल लेना। और मैं आती हूँ और मैं सो जाती हूँ संगत जी। मैंने सोचा था कि मैं कोई सत्संग सुन लूंगी, लेकिन मुझे
गुरुजी ने सुला दिया, मैं लेटती हूँ। सुलाने से पहले क्या होता है कि एलेक्सा में एक गाना बजने लगा अचानक से। और वो क्या गाना था कि आत्मा परमात्मा ये एक होते हैं, आत्मा परमात्मा ये एक होते हैं, जब आत्मा परमात्मा से कुछ मतलब कुछ ऐसा आत्मा परमात्मा मैं यही बस सुन रही थी। और उसमें बीच-बीच में राम भी आ रहा था। और उससे पहले क्या हुआ कि जब हम लोग गाना ये कर रहे थे तो हम कोई गज़ल बोल रहे हैं और उसमें बज रहा है वो जो कबीर बानी होती है वो बजने लगा। और फिर उन्होंने कहा कि कोई और गाना बोला तो उसमें बजने लगा तुमरे भवन में जोत जागे मेरे काल भागे। वो है ना तुमरे भवन में जोत जागे, जोत जागे मेरे पाप भागे, आनंद मंगल होए। तो ये बजने लगा और कहीं न कहीं फिर इन्होंने बोला कि एलेक्सा स्टॉप, इन्होंने रोक दिया उसको। तो एलेक्सा तो रुक गया, लेकिन मेरे मन में ये चलता रहा कि कहीं न कहीं आज कुछ तो है कि गुरुजी मुझे राम का नाम भी लेने को कह रहे हैं इसके थ्रू, क्योंकि गुरुजी इशारे तो बहुत देते हैं। मुझे जोत में भी कुछ दिखाया है ऐसा जो कि अलग-सा था। और मन थोड़ा-सा ये हो रहा है, थोड़ा-सा ना मुझे डर लग रहा था। डर मतलब ये चीज़ नहीं, डर बस इसलिए कि थोड़ा-थोड़ा मुझे फ़ील हो रहा था कुछ कि क्या हो रहा है। अब उससे पहले का एक सत्संग बताती हूँ संगत जी, कि कल क्या हुआ था ना, कल शाम में जब ऑफ़िस से आते हैं ना, तो उसके बाद ये कहते हैं चाय-वाय पीने कल। हाँ, 2 दिन से मेरे साथ एक और मैं मिस की हूँ। 2 दिन से ना शाम की आरती मैं नहीं कर पाती हूँ। होता क्या है कि माँ लेट तक सोती है, मैं जोत तो जला देती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे खड़े होके जो हम सब मिलके आरती करते थे, वो नहीं हो पा रहा है। और आज गुरुजी ने मुझे समझाया है कि ये नेगेटिव एनर्जी की वज़ह से होता है। तू अपना नित्य नेम नहीं छोड़ेगी। माँ सोई है तो माँ को उठा के आरती गाया कर। और मैंने कान पकड़ के माफ़ी माँगी कि ये जीवन में पहली बार मुझसे हुआ है संगत जी। और इस बात की मैं बहुत माफ़ी माँगती हूँ अपने गुरुजी महाराज से। सॉरी बाबा, सॉरी। और संगत जी इसके साथ ही क्या होता है, ये कहते हैं ना कि चलो हम लोग वॉक पे चलते हैं थोड़ी देर, थोड़ा-सा चल लेंगे क्योंकि पैर बहुत थका-थका सा लग रहा है। और बैंक में ये कभी-कभी निकल के घूम लेते हैं, लेकिन कल नहीं हो पाया था। संगत जी मैंने कहा हाँ, चलो। जब मैं जाती हूँ नीचे तो मुझे हम दोनों 3 राउंड लगाते हैं। और टहलते-टहलते हम सारी बातें भी कर रहे हैं। और सिर्फ़ जो बातें हो रही थी बीच-बीच में, सिर्फ़ गुरुजी के चर्चा हो रही थी, गुरुजी की बातें, गुरुजी की जो बख्शीशें हैं, हम दोनों आपस में वही बातें कर रहे थे। और कभी-कभी ये भी कि हमें किसी का ये नहीं करना चाहिए, हित नहीं करना चाहिए, ये सब बातें भी हो रही थी। और हम यही कह रहे थे कि जो जितनी भी हमें कृपा मिली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की बख्शीश है, अदरवाइज़ हम तो इस लायक भी नहीं थे, हमारी तो साँसें ही नहीं थी। तो कहीं न कहीं वो गुरुजी का सत्संग ही होता रहा और हम फिर उसी रक्षा कवच में ऊपर तक आ गए। जब मैं ऊपर आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे चेस्ट में बहुत पेन होने लगा है। ये तो फटाफट चल के ऊपर आ गए, भगवान इनको इतनी शक्ति हमेशा बख्शे। और मेरे पैर में लग रहा था जैसे कि 4-5 किलो का कुछ बाँध दिया गया हो। मेरे पैर उठ ही नहीं रहे थे संगत जी स्टेयर्स पे। पता नहीं क्या हो गया था, उठा ही नहीं रहा। लेफ्ट पैर में जान ही नहीं, पकड़-पकड़ के ऊपर रख रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी घर तक तो पहुँचा दो पहले, कैसे मैं कुछ करूँगी, कैसे मैं सबका टेक केयर करूँगी अगर मैं बीमार हो गई तो। संगत जी किसी तरह गुरुजी का नाम लेते ऊपर तक तो आ गई। और उसके बाद ये कहते हैं कि चलो मन बहुत हल्का हो गया, आज हम लोगों ने घूम लिया ना तो अच्छा किया। और उसके बाद फिर मैं किचन में गई थी खाना बनाने। लेकिन अ, उससे उसके साथ ही हमारा एक काम भी था, तो जिसकी वजह से मैंने भैया को बोला था कि आज हम जॉइन नहीं कर पाएँगे। क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि कुछ लोग रहते हैं तो हम लोग उनके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने फ़ोन को, क्योंकि कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनसे हम गुरुजी को छुपा के ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो कभी-कभी गुरुजी ये भी कहते हैं कि अपनी भक्ति को छुपा के ही रख, सबनू ना दसिया कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी
मन से मैंने माफ़ी माँगी, थ्रू आउट द वे मैं मंत्र जाप करती रही और मंत्र जाप करने के क्रम में जब मैं वापस आती हूँ, तो मुझे एक सत्संग ब्लेस होता है। और वो सत्संग भी किसका? तो बहुत प्यारे एक अंकल का, जो कि गुरुजी के टाइम के ही संगत थे और उनके सत्संग में यही था कि एक दिन उनको बहुत ज़्यादा पेन में थे और वो गुरुजी को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि गुरुजी, आप कहीं तो मुझे कुछ इशारा दे दो, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कुछ ऐसा था कि उनके बच्चे की तबीयत खराब थी और वो बहुत घबरा रहे थे। अचानक से उनके सामने की लाइट फ्लिकर होने लगी थी संगत जी। और संगत जी, कल मैं क्या बताऊँ, कल जब मैं वॉक कर रही हूँ और हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं और कभी-कभी होता है ना कि हमारी बातें एक-दूसरे से कंट्रास्ट पे हों, कि ये कुछ बोल रहे हैं और मुझे वो बात अच्छी नहीं लग रही है या मैं कुछ बोल रही हूँ तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। नॉर्मली हस्बैंड वाइफ में ये होता ही है कि हम लोग एक-दूसरे की बातों को ही इधर से उधर करते हैं कि नहीं मैं सही तो तुम सही, हम बड़े तो तुम बड़े। लेकिन उस वक़्त क्या हुआ ना कि मैंने कहा कि हाँ, सही बोल रहे हो। मैंने इनको ही बोला कि हाँ, आप ठीक बोल रहे हो, सच-सच, सही में, सही में। और मैं अंदर-अंदर कह रही हूँ, गुरुजी बिल्कुल नहीं ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपने कहा था चुप रहने को, इसीलिए मैंने कह रही हूँ। ठीक है गुरुजी, अब ये बात समझ लो कि ऐसा मत कहना कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने आपकी बात मान ली है, लेकिन गुरुजी यहाँ पे आपकी बेटी सही है। ये मैं गुरुजी से ना मन ही मन कर रही हूँ। और वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। अचानक से हमारी जो कैंपस का एक जहाँ पे मैं वॉक करती हूँ वहाँ का एक लाइट है, अचानक से वहाँ पे किर-किर की आवाज़ आती है और फ्लिकर करना शुरू होता है। और जितनी बार भी हमने वहाँ से राउंड लिया, वहाँ पे वो फ्लिकर होता रहा और मैं बहुत ज़्यादा कृपा में फ़ील कर रही थी। और जब मैं आई और मेरे सामने में ये सत्संग आया कि देख किवे मैं तेनू ब्लेस करता हाँ, किवे मैं तेनू तेरी हर गल सुनदा हाँ, यही था उसका कैप्शन। तो बहुत शुकराना बाबा, बहुत शुकराना। अब संगत जी, एक सत्संग और था कि उसी वक़्त मेरे सामने में एक और सत्संग आया जिसमें कि कहा गया था कि जब भी आप किसी बच्चे का आपके बच्चे बाहर हैं तो उनके नाम से आप जल प्रसाद पी लो, उनके नाम से आप सब कुछ कर लो। तो जो-जो वो बता रहे थे ना वो सब मैं करती हूँ, जैसे कि अनामिका उंगली से आपको दरवाजे पे ओम लिखना है, बच्चों के बेड पे ओम लिखना है, आपके घर में कोई बीमार है तो पुराने दिया को धो के आपको उसमें से जल कहीं पे कलेक्ट करके वो जल स्प्रिंकल करना है, जल प्रसाद स्प्रिंकल करना है। तो हर वो चीज़ जो कभी-कभी गुरुजी हमसे सेवा लेते हैं, वही चीज़ें वहाँ पे आ रही थी। सत्संग में मुझे पॉइंट वाइज़ आ रहे थे और मैं बहुत खुश हुई कि थैंक यू गुरुजी, जो आप हमें इतने प्यार से हमारी एक-एक बात सुनते हो। उसके बाद गुरुजी का एक मैसेज आना और मुझे बहुत फिर से पेन में चले जाना मेरा कि अ, तू तो मेरी हर गल मानती है, कभी-कभी सत्संग भी कर लिया कर। तुझे याद भी है तूने कड़ा प्रसाद कब बनाया था? चल हुन, अब हँस दे, कड़ा प्रसाद बना, ते मैनू भी भोग लगाई, ते वंड के छके और अपने परिवार ਨੂੰ भी खिलाई। शुक्राना मेरे बाबा। और आज गुरुवार है तो अभी गुरुजी से आज्ञा पर, लेकिन मेरे आज शुक्राना करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं पहले बैठी कि फिर मेरा ये नहीं हो पाता है और मुझे आज बहुत घुटन हो रही थी। और संगत जी, जब से मैं थोड़ा-सा ये सत्संग आज बड़ा ही हो जाएगा, सॉरी विपिन भैया, लेकिन आज ये कंप्लीट करती हूँ मैं एक साथ में ही। हुआ क्या ना कि कल से मेरे पास मैसेज आ रहा था, कल ना मैंने चेक किया कि मेरे अकाउंट में तो बहुत कम पैसे हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूँ? अब तो मेरे खर्च करने के कम हो गए बाबा। तो मुझे गुरुजी मैसेज भी करते हैं कि तू चिंता ना कर, तू से हमारे रेंट आ जाते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, आपने सच में डाल दिए हैं और उसके लिए भी बहुत शुक्राना मेरे बाबा। और उसका रिप्लाई देना, फ्रीक्वेंट रिप्लाई देना और फिर संगत जी, गुरुजी ने बहुत कृपा करी। रात में गुरुजी ने बहुत अच्छी नींद दिलाई, लेकिन नींद में उन्होंने बहुत सारे कष्ट काटे। सुमन ने मिलके वॉक किया और हमारे साथ में कष्ट कटे।
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के हुक्म से मैं शिखा शिखा गुरुजी की बेटी और सुमन गुरुजी का बेटा। गुरुजी ने कहा है कि जोड़े के साथ सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, ये सत्संग हम दोनों पति पत्नी की तरफ से है, गुरुजी के चरणों में अर्पित, यानी कि गुरुजी के शिव और उनकी बेटी शक्ति की तरफ से गुरुजी के चरणों में अर्पित है। उनका ये शुक्राना सत्संग, उनकी कृपा का सत्संग। संगत जी, कल मैं विपिन भैया और सौम्य भाभी के चैनल पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे सभी गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, सबसे पहले ये बताऊँ कि गुरुजी की के हुक्म से आज गुरुजी के स्वरूप से जब चंदन टीका निकाला तो गुरुजी ने मुझसे वो चंदन टीका पहले अपने मांग में लगवाया, उसके बाद उन्होंने मेरे चेस्ट पे लगवाया, उसके बाद उन्होंने मुझे नेवल पे लगवाया। और गुरुजी ने मुझे जो मेरे पास जो छोटू से उनके ब्लेस किए हुए स्फटिक रूपी जो एक पत्थर है जिनको मैं शिव रूप में पूजा करती हूँ, उनका अभिषेक करवाया 3 दिन के बाद, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ थी। और उस पे गुरुजी ने मुझसे चंदन के टीके में तिल मिला के उनका टीका लगवाया और ऊपर से सिंदूरी टीका भी लगवाया। तो शुक्राना मेरे बाबा उस सेवा से ब्लेस करने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक और हुक्म दिया कि जो मैं मंदिर में, घर के मंदिर में जो देवी माँ और गुरुजी के संरक्षण में जो जल मैं रखती हूँ उनके चरणों में रोज रात में, के लिए भी बहुत शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरुजी ने आज 2-3 वेंडर्स के रूप में आके हमारे कष्ट काटे। हाँ, शिव रूप में एक भैया हैं, जो कि हमारे घर में आयरन करते हैं, उन्होंने भी आके हमारा कष्ट काटा। विघ्नहर्ता के चरणों में जो गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली थी कि तू लड्डू मँगा के रख दे, और उसी वक़्त गुरुजी का सत्संग स्टार्ट हुआ था। और जब मैं पूजा कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे यही कहा था कि माँ, कल आपने मेरी बहुत रक्षा की, गौरी माँ। और संगत जी, उसी जब मैं कह ही रही थी कि गौरी माँ आपने मेरी बहुत रक्षा की, उसी वक़्त मुझे एक इनवाइट आता है, और वो इनवाइट फ़ॉरेन कंट्री से था। एक गौरी आंटी हैं उनका, और उस इनवाइट से मैंने सत्संग ज्वाइन किया। और वहाँ पे जो भी थे संगत, वो सारे बाहर से ही थे, यानी कि 7 समंदर पार से थे। और वहाँ पे जब मेरी हाज़िरी लगी तो गुरुजी ने मुझे 7 समंदर पार मेरे रूह को भेज के मुझे वो लाइफ़ ब्लेस की है। और इसका इशारा भी गुरुजी ने मुझे दिया कि तेरे ऊपर तो मौत का साया था, मैंने तेरे ऊपर से मौत के साये को हटाया है और तूने शुक्राना करना भी सही नहीं समझा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज रात की जर्नी हम दोनों पति-पत्नी की बहुत अजीब-सी रही। ना कहने को तो हम आराम से सोए थे, लेकिन जो हमारी जो ड्रीम की जर्नी होती है, जो हमें गुरुजी ने कुछ ब्लेस करना होता है, तो वो बहुत अजीब-सा था। अब इनकी ड्रीम को तो मैं अच्छे से नहीं समझ पाई, वो खुद शेयर करेंगे। लेकिन इन्होंने माँ दुर्गा के वाहन को देखा था, और गुरुजी ने साक्षात शेर के रूप में या बाघ के रूप इन्होंने अपनी एक कज़िन सिस्टर को भी देखा जब गेट खोलते हैं, और ये डर गए थे। तो उनको भी ब्लेस करना बाबा, उनके भी बुरे, अगर उनकी मंशाएँ बुरी हैं तो आप प्लीज़ उनको ब्लेस कीजिए बाबा। और शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, मेरा ड्रीम था कि एक रास्ता जो बहुत दूर तक है, ऊपर ऊबड़-खाबड़ वाला रास्ता है, और मैं हूँ और सुमन है और दोनों बच्चे हैं, और माँ आगे में बैठी हुई हैं, मैं देख रही हूँ। और रास्ता बहुत कठिन था, अजीब-सा रास्ता था वो संगत जी, कुछ कंकड़ भी थे उस पे। और देखा कि सबके बैक पे ना बड़े-बड़े से स्टोन्स लगे हुए हैं, हम सबके बैक पे एक-एक पत्थर बंधे हुए हैं। जैसे कि लैपटॉप बैग नहीं हम कैरी करते हैं, वैसे कि पत्थर लगे हुए हैं।
और हम सभी बढ़ते जा रहे हैं और मेरा पैर स्लिप हो जाता है और मैं गिर जाती हूँ। अब पैर स्लिप हो रहा है, गिर जाती हूँ और आवाज़ निकल नहीं रही है। मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ बोलने की लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है संगत जी, और कितना भी मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकली और सारे आगे बढ़ते चले गए और मैं अकेले रह गई वहाँ पे। और मैं बस मन ही मन गुरुजी का जाप करती रही, करती रही, करती रही और मुझे मेरी आवाज़ नहीं निकल पाई सपने में। और कल ही ना मुझे बहुत सारे थ्रोट के सत्संग सुनाए थे गुरुजी, तो मे बी वो कोई कष्ट ही कटा होगा। और आज क्या किया गुरुजी ने, बच्चे के वॉशरूम की सफाई करने मैं जाती हूँ और उस वॉशरूम की जब मैं सफा उससे पहले मुझे गुरुजी एक सत्संग सुनाते थे कि अगर हम मतलब वाहिगुरु सिमरन करते हुए टॉयलेट की सफाई करें तो वो उससे बहुत कष्ट कटते हैं। और जब मैं जाती हूँ लेकिन वो कोई करता नहीं, अगर किसी को वो सेवा मिले ना तो वो नहीं करना चाहते हैं। ये मेरे सामने में रील आता है और मैं जाती हूँ जब, तो सच में बच्चों के वॉशरूम में बहुत दिन के बाद गई, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से कि उधर की सफाई नहीं कर पा रही थी मैं। इतने सारे वहाँ पे वो जो चिपक चिपक के नहीं हो जाते हैं गंदे जमा, तो मैंने ना पूरा उसको साफ़ किया और कुछ ना मैंने वो एक जो टॉयलेट क्लीन करने के लिए जैसे हार्पिक, सैनिफ्रेश के साथ एक एसिड टाइप भी होता है ना, तो वो जब मैंने उस पे डालती हूँ, तो पूरा वॉशरूम ना गैस से भर गया और वो मेरे गले में ना घुस गया पूरा। घुस गया और अब मेरा गला में बिल्कुल लग रहा है जैसे कि पूरा छिल गया है। और फिर भी अब तो वॉशरूम में हूँ तो साफ करके ही निकलूँगी। और जैसे ही वो बाथरूम तो चमचम हो गया, लेकिन मेरे गले में जो उसका जो वो ठसका था, वो घुसा रह गया और मैं बहुत बेचैन हो गई संगत जी, बहुत बेचैन हो गई। और उसके बाद आधा 1 घंटे तक मेरा वो कंडीशन रहा, या फिर 2 घंटे भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ आ ही नहीं रही थी। और कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने काटा, क्योंकि कल से ही वो मुझे बता रहे थे कि बहुत मौत का साया तेरे बच्चे पे भारी है, ये हफ्ता तुझ पे भारी है, 24 घंटे भारी हैं, मतलब हर एक वही आ रहा था। और जब मैं बहुत ज़्यादा ये हो गई कि गुरुजी अब तो आपका बच्चा भी डर जाएगा, अब आप प्लीज़ मुझे कुछ अच्छा बता दो, मैं तो बहुत डर जाऊँगी बाबा। तो जब मैंने ऐसा कहा ना, तो फिर गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज ब्लेस किया संगत जी। वो मैसेज मैं संध्या वेला में आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हर पल को जीना सीख, फालतू की टेंशन मत लिया कर। मुझे पता है तेरे मन में इस समय क्या चल रहा है। तू सोचती है कि गुरुजी सब जानते हैं, फिर भी गुरुजी मेरी नहीं सुन रहे हैं, पर ये तेरी गलतफ़हमी है बेटा। मैं जानता हूँ कि तेरे लिए का सही है। आने वाले कुछ ही समय में तुझे पता लग जाएगा कि मैंने तुझे कितना कुछ ब्लेस किया है। चल, अब शुक्राना कर और मुस्कुरा दे। और फिर गुरुजी मेरे ही वाले लाल चोले में मुन्ने कहते हैं कि नीवा रहो कुड़िए, तेनू सब तो ऊँचा बैठा देना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और फिर संगत जी गुरुजी मुझे बहुत-बहुत बहुत प्यारे-प्यारे अ सत्संग सुनाए और फिर ये भी कहा कि पुत्र मैं हमेशा तेरे साथ होता हूँ, तू कभी भी किसी भी मुसीबत में होगी तो दिल से पुकारते ही गुरुजी मैं वहीं आ जाता हूँ और आ जाऊँगा। तू सत्संग सुना कर और देख कैसे मैं कमाल करता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और गुरुजी मुझे फिर बताते हैं कि तेरा आप रखूँगा मैं ख़याल, गुरु जी कहंदे ने, कर दूँगा तुझे निहाल, गुरुजी कहंदे ने। चिंता न कर, मैं हूँ। और संगत जी इसमें था ना कि कर दूँगा तुझे निहाल, गुरुजी कहंदे ने। और इसी निहाल से गुरुजी ने आज मुझे बंगला साहब की साखी ब्लेस की थी। और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी के पास जब एक दंपति जाते हैं बच्चे की चाह में, तो जो लेडी थी वो अंधी थी और जो उनके हस्बैंड थे, तो जब वो दोनों सेवा करते हैं और जब गुरुजी उनको गुरु गोविंद सिंह उनसे खुश होते हैं कि उन्होंने बहुत प्यारे एक लाइन में अपने लिए आँखें, धन-दौलत और अपने पोते की देखने की चाह माँग
माँग ली थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, निहाल, निहाल, निहाल 3 बार। और जब गुरुजी ने मुझे आज ये निहाल वाला, और मैं उस साखी को 2-3 बार सुनी थी उस वक़्त, क्योंकि बंगला साहब का मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो जो लाइव कीर्तन गुरुजी ने अब खुद ब्लेस किया है, तो मैं वो सुन लेती हूँ सुबह में कुछ देर। तो जब भी मैं किचन वर्क में होती हूँ, साढ़े 9-10 बजे के लगभग में वो आता है संगत जी, तो उसमें जब था ना कि तेरा आप रखूँगा ख़्याल, गुरुजी कहंदे ने कर दूँगा तुझे निहाल, गुरुजी कहंदे ने चिंता ना कर कुड़िए मैं हूँ। तो संगत जी बस मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है संगत जी। हम सबके नाल है संगत जी, मेरे विपिन भैया, मेरी सौम्या भाभी, मेरे पूरे संगत परिवार को कोई भी नज़र ना लगे, कोई भी प्रॉब्लम उन्हें परेशान ना करे। हमेशा हम सब एक-दूसरे के संबल बने रहें, हमेशा हम सब एक-दूसरे के ताकत बने रहें, हमारे सत्संग एक-दूसरे के कष्ट काटने में सक्षम हो, हम सब एक-दूसरे के हर एक टफ़ फ़ेज़ में एक मुट्ठी बन के साथ रहें, और हम सब एक-दूसरे की खुशियों में भी बहुत सारा नाचें, मुस्कुराएँ, गुनगुनाएँ, और हमारे संगत परिवार के हर बच्चे की हर मुराद गुरुजी पूरी करे, वांछित मुराद पूरी करे, और जो भी उन पे मुसीबत आने वाली है, वो सब हम माताओं के रूप में कटित करवा दें गुरुजी, क्योंकि माँ तो बस माँ होती है, गुरुजी हमारी माँ हैं, और इस माँ के आँचल में हम सब सदैव सुरक्षित और सुकून से रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई, सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम ओखद दिया एता लिवलाई, राख लिए तिन राखन हार सब व्याधि मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाय, रहो ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज जब सुबह से ना इनकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है ऑफ़िस में, और मैं उसका शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, क्योंकि ये बार-बार कह रहे थे कि आज ना पता है, आज ना मेरे शरीर में जान लग ही नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया है, और बहुत ये जैसे कि लगता है ना कि साँस पूरा निचुड़ गया है ऐसा। मैंने कहा आज तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दिन भर मैं बिल्कुल थकी-थकी सी, काम तो सेवा तो गुरुजी ने घर की बहुत सारी ली है। कपड़े, पूजा के कपड़े, भगवान के कपड़े सब कुछ धुलाए हैं, लेकिन बिल्कुल लग रहा है जैसे कि शरीर में कोई शक्ति ही नहीं लग रही है। और संगत जी, मैं इस चीज़ का गुरुजी ने कहा था कि जोड़े में शुक्राना कर, तो मैं सुमन शिखा शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में, कि जो भी कष्ट हैं हम दोनों से, जो भी पाप हुए हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, उनको माफ़ करें बाबा, उनको क्षमा करें, और हमारे बच्चों पे कोई कष्ट ना आए हमारे कर्मों की वजह से, और हमारे संगत परिवार को भी बहुत ब्लेसिंग मिले। हम सब पे कोई हम सब पे जो भी आपको जो ठीक लगे वो करना बाबा, बस हम माफ़ी माँगते हैं बाबा, बख्श देना बाबा, बख्श देना। असी भूलन हारे गुरु जी सानू बख्शो, असी भूलन हारे गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत माफ़ी माँगती हूँ बाबा। और फिर भी हम सब कुछ कर पा रहे हैं, ये भी ऑफ़िस गए, वहाँ से आ रहे हैं, दिन भर बीता है। इस कठिन स्थिति में भी आप हमें खड़ा रखते हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जल प्रसाद और आपकी कृपा का असर है बाबा। अपनी कृपा की छाँव में ऐसे ही रखना बाबा, ऐसे ही रखना। पूरे संगत परिवार पे आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे पूरे संगत परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। आज वीरवार का दिन और टाइम 4:33 हो रहे ने, और मैं अपना शुकराना सत्संग विपन अंकल ਸੋਮੇ ਆਂਟੀ जी के प्लेटफार्म ते शेयर कर रही हाँ। उन्हों की सारी टीम ਨੂੰ गुरु महाराज ब्लैस करना। गुरु जी महाराज, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਵਾਈਟ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਤੜਫਣਗੇ। ਤੂੰ घबरा ना, तू मेरी बेटी है,
तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी, ਜੋ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਬਿੱਲ, ਕਿਰਾਇਆ ਸਭ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਨਮੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਦੋਤੀ ਚਿੰਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਆਂਟੀ, ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ओम ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ नमः गुरु जी, शिवाय, शिव जी शुकराना सदा गुरु जी। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी।
मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी आपके साथ। गुरुजी ने बहुत कृपा की है मेरे पे 3 दिन बहुत भारी थे। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे उत्ते 3 दिन बहुत भारी ने कुड़िए। और गुरुजी को सब पता है संगत जी। पहले पूर्णमासी वाले दिन पे मुझे बहुत गंदे सपने आए, मतलब कि बहुत नेगेटिव, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मतलब मैं बहुत डर रही थी, भाग रही थी। फिर उसके बाद मुझे बहुत गंदे सपने आए, कोई मुसलमान है 3-4, तो वो मेरे ऊपर ना कुछ तंत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, काली क्रिया करा रहे हैं। और मैं ना उनसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि मैं, मतलब कि मुझे छोड़ दो, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मतलब कि ऐसे मैं बात उनसे कर रही थी। तो वो ना मेरे पे कुछ करवा रहे थे। तो मेरी 3 दिन, बहुत दिन से मेरी हालत भी बहुत ख़राब है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद नहीं बचूँगी, क्योंकि मेरी हेल्थ ही बहुत और दूसरी तरह से ख़राब हो रही है। एक तो मेरा संगत जी विटामिन डी, कैल्शियम ख़त्म हो गया है और ब्लड भी बहुत कम लग रहा है, क्योंकि मेरा शरीर भी बहुत मुझे येलो लग रहा है, वीकनेस वगैरह बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं। गुरुजी को सब पता है। गुरुजी मेरे पे बहुत मतलब कृपा कर रहे हैं। गुरुजी ने बहुत कृपा की है मेरे पे, मेरे कष्ट काटे, मुझे मरने से बचाया है। कितनी बार मुझे जीवन दान दिए मुझे नहीं पता, गुरुजी को पता है। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। हाँ, बहुत कृपा करते हो अपने बच्चों पे, अपने बच्चों की हर चीज़ का आप ध्यान रखते हो। आज सुबह फिर मुझे सपना आया कि हम जहाँ पर हम पुराने घर में रहते थे, वहाँ पर छत पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाई आई हैं। तो मैं जय गुरु जी करने लगी और झाड़ू लगाते ना मेरे से एक बटरफ्लाई मर जाती है। संगत जी, तो मैंने जब अपनी सुबह अपनी मम्मी को ये सपना बताया, तो मैंने मम्मी को बताया कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है, मुझे जीवन दान दिया है, मेरे कष्ट काटे हैं गुरुजी ने सपने में ही। तो संगत जी, मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आपका देना हम कभी नहीं दे सकते गुरुजी महाराज। आप हमारे सिर पे हमेशा मेहर भरे हाथ रखो, सारी संगत पे मेहर भरा हाथ रखो, संगत के कष्ट काटो, हमारे कष्ट काटो गुरुजी। जो भी हमारा बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, आप उनको देखो। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ कौन बुरा कर रहा है। कई बार संगत जी, हमारे अपने भाई बहनों में से भी ऐसे कई पर्सन हो जाते हैं जो अपनी दुश्मनी निकालते हैं, और मेरे साथ ये हो रहा है। मेरी रियल सिस्टर, मेरा इतना मैं बता नहीं सकती, मुझे दुख भी होता है बताते हुए कि ऐसा भी हो रहा है। मेरी वो बुरा सोचते हैं। गुरुजी ने कितनी बार मुझे वो सपने में भी बताया है कि वो, मतलब कि मुझे बदुआ निकाल रही हैं, मेरे को गालियाँ निकाल रही हैं सपने में, और मेरा बुरा सोच रही हैं और बहुत गलत भी करवा रही हैं। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और संगत जी, मैं फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, बहुत ज़्यादा वाली डिस्टर्ब चल रही थी, मगर अब गुरुजी ने मेरे पे बहुत कृपा करी है। वो कहीं न कहीं से अरेंज कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से मेरे थोड़े जो ज़रूरत का काम है वो सब हो ही जा रहा है। मैं शुक्राना करती हूँ महालक्ष्मी जी का, शुक्राना करती हूँ गणेश जी का, कुबेर जी का, सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। मेरे से जो गलतियाँ हैं मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने पितरों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं अपने पितरों से और देवी देवताओं से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं। गणेश जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है। चूहों के साथ, चूहों को बाहर निकालने के लिए मेरे से बहुत पाप हुए हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मेरी हेल्थ ठीक कर दो। और मैं जो चाहती हूँ, मेरी जो आपसे आपके चरणों में अरदास लगाई है गुरुजी, मेरी अरदास पूरी कर दो, और मैं शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ करूँ, और मेरे से अच्छे-अच्छे काम करवाना गुरुजी, मैं अच्छे कर्म करूँ, मेरे से कभी कुछ बुरा ना हो किसी का, और मैं किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर सकूँ, और मैं किसी की फाइनेंशियली चाहे हेल्थ वाइज़ कैसे भी सेवा आप करो गुरुजी। आप मुझे इतनी हिम्मत शक्ति दो, ताकत दो, मैं स्वस्थ रहूँ और मैं आगे भी सबका हेल्प कर सकूँ, मुझे इस लायक बना दो गुरुजी। आप जी कृपा करो। आप जी के चरणों में जो मैंने अरदास लगाई है घर के लिए, वो मेरी अरदास पूरी कर देना गुरुजी, मेरी लाज रखना,
मेरी इज़्ज़त आपके हाथों में है गुरुजी। मेरी सब ख्वाहिशें आपके चरणों में मैंने रखी हैं, आप पूरी करना। बस खुशियाँ दे देना। मैं अपने घर में सत्संग करवाऊँ और खुशी-खुशी सत्संग कराऊँ, मैंने बहुत कुछ सोचा है। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करना गुरुजी। हम इस सॉरी संगत जी, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, बट गुरुजी आप बख्शनहार हो। आप अपने बच्चों पे तरस करते हो, दया करते हो और उनको सच्चे मन वाले भक्तों को क्षमा भी कर देते हो। कई बार हमारे से गुस्से, क्रोध में गलतियाँ हो जाती हैं, पाप हो जाते हैं, बट आप जाने जानो कि किसके दिल में क्या है। आप जाने जानो गुरुजी, सब कुछ आप बुलवा रहे हो। कृपा करना गुरुजी, दया करना। और मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी भी कह रहे हैं कि तेरा तैनूं कुड़िए नवी कार, नवी गड्डी और बैंक बैलेंस ब्लेस करता है। तू सबर रख, 29 मार्च तक तैनूं गिफ्ट मतलब कि मिलेगा मेरी तरफों। और संगत जी मेरा 29 मार्च को ही बर्थडे है और गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपनी बेटियों का ध्यान रखते हैं। और हम ही हैं जो भूल जाते हैं इस संसार में, इस दुखों में फँसे हुए हैं, जो हम अच्छे कर्म नहीं कर पाते। गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, मैंने कितनी सत्संग सुन भी लिए हैं गुरुजी की कृपा से। और मन हल्का हो जाता है, शब्द सुन के मन हल्का हो जाता है। नहीं तो हम इस दुनियादारी में ऐसे डिप्रेशन में हो गया ना कि मैं कुछ अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन बेचैन रहता है। लेकिन गुरुजी सत्संग सुनवा के, शब्द सुनवा के हमें हील करते हैं संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटान शुक्राना, कोटान कोट धन्यवाद। मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना गुरुजी, हमारे परिवार की तरफ से शुक्राना। हमारे से जो भी गलती होंगी हमें क्षमा कर देना गुरुजी। आप अपनी मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे हमेशा बनाए रखना, सब संगत पे बनाए रखना, सबके काज सवारना गुरुजी। कृपा करना, हम सर्बत का भला मांगे हमें इस लायक बना देना गुरुजी। कृपा करना, बख्श लेना, अपनी बच्चियों को माफ़ कर देना और खुशियाँ देना। आपके बड़े मंदिर खुशी खुशी आए तैयार होके, आपसे मिलने आए गुरुजी। कृपा बनाए रखना, सब संगत पे दया करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी खुशियाँ देंगे बहुत प्यारी प्यारी, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। और गुरुजी ने हमें अस्पताल से भी बचाया है। मैं अपनी मम्मी को लेके गई थी संगत जी, अपनी मम्मी को, मेरे मम्मी के सारे टीथ खराब हैं। उस वजह की मम्मी से ना मम्मी के गले में सिस्ट बन रही है, जिस वजह से वो बड़े परेशान है बहुत बहुत सालों से। कम से कम 40 साल हो गए उनको, ज़्यादा हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा। गुरुजी मैं लेके गई थी मम्मी को हॉस्पिटल, और गुरुजी ने इतनी मेहर की है, मैं 2 बार हॉस्पिटल से वापस आ गई हूँ। पहले बालाजी हॉस्पिटल लेके गई थी, वहाँ पे मेरा काम नहीं बना, मैंने 2 बार स्लिप बनाई, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। मैंने यही सोचा कि गुरुजी ने अस्पताल से हमें बचा दिया, नहीं तो मम्मी को एडमिट कर रहे थे वो, और प्राइवेट हॉस्पिटल है वो। तो गुरुजी ने हमारी लाज रखी, हमें वापस घर भेज दिया। फिर हम दोबारा जाने वाले थे, फिर उस टाइम बरसात हो गई, मौसम ख़राब हो गया, फिर हमें कैंसिल करना पड़ गया जाना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने बहुत मेहर की है, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। उन्होंने हमें दुखों से बचाया और आगे भी हमें दुखों से बचाएंगे। मेरी मम्मी को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, मम्मी की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। मेरे से कोई भी भूल चूक हो हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।